अब तो उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर इस सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर ली। अर्थात ये जो राजा उत्तानपाद है ना, ये अपनी छोटी जो रानी है सुरुचि, उससे अधिक प्रेम करते हैं। और जो इन सुरुचि की सौत है, सुरुचि जो है उसे सौतिया डाह हो गया और उसने राजा से कह करके ध्रुव जी और ध्रुव की माता सुनीति को अपने महल से बाहर निकाल दिया। अब एक दिन बच्चों के साथ खेल खेल में खेलते हुए ये राज्यसभा तक पहुंच गए ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष के हैं मात्र, और उचक करके अपने पिता की गोद में बैठने का इनका मन हो गया, क्योंकि बालक हैं। और जैसे ही अपने पिता की गोद में बैठे तो जो सुरुचि हैं, इनकी विमाता हैं, उन्होंने डांट करके इन्हें गोद से नीचे उतार दिया और कहा, हृदय विदीर्ण हो गया किले की नानु ना नंतिन छन और उनर हृदय का तो कोमल छु महाराज। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के हृदय को नहीं दुखाना चाहिए। उस कोमल हृदय को इतनी कठोर बात वज्र के समान लगी सज्जनों, और रोते हुए अपने सखाओं के साथ अपनी मां सुनीति के पास जा पहुंचे और मुंह लटका करके रोने लगे। जब सुनीति ने पूछा कि बेटा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये इतना तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर, तपसा राध्य पुरुषम। पुरुष शब्द पुरुष सूक्त में भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए संसार में अगर कोई पुरुष है ना, पुरुष कहने योग्य है, तो वो कौन है? परमात्मा है। वेद भगवान बार बार परमात्मा के लिए ही पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए लिखा तपसा राध्य पुरुषम। अब तो इतने दुखी अपने पुत्र को देख करके मां सुनीति समझाने लगी, बेटा वो भी तो तेरी माता है, अगर उसने तुझे डांट भी दिया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वह तेरी मां है, डांट दिया तो क्या हुआ? मां का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा, पुत्र मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंते जनो पर दुख दस्तक। ध्रुव जी चौंके, क्या गलत नहीं कहा उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा कि तू सुनीति नाम की अभागिन का बेटा है। तुम्हें गाली दी है मां, और मेरी मां को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूं? सुनीति मां समझाने लगी, देख बेटा सत्यम सुरुचाभिहितम भगवान ने यद दुर्भाग्या उदरे गृहीतः। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा है पुत्र? मैं अपने को कब भाग्यशालिनी मानती हूँ? यदि मुझे अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो इसमें बुरा मानने जैसी कौन सी बात है पुत्र ध्रुव? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई जो आज तक मैं तुझे नहीं बता पाई। देखो ये होती है माँ। इसलिए कहते हैं कि संतान की सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। अगर इस सुनीति की जगह में कोई दूसरी माँ होती तो वो क्या कहती? आजकल एक सुन जा खोर फोड़ दी, एक ढूंढ पकड़ता है खोर लाल कर दी। यही अंतर है सुरुचि और सुनीति में। सुनीति की गुण है, ये बेटा बोले कि तेरे मैच हो, विल की गलत हो। विल तो तुम्हें इतनी ठुल बात बता दे जो मैं तुम्हें आज तक न बता पाई। विल को तपस्या राध्य पुरुषम, विल को तपस्या कर भगवान, तो तमें की गलत बात छू तो मेरा धर्म छी, मैं तुका बताना चाहिए। परंतु तेरे विमाता तुम्हें बता, अरे पुत्र वो ही सच्चे मायने में तेरी माँ है। मैं तो तुझे ये तक नहीं बता पाई आज तक कि तूने तपस्या करना चाहिए। परम धर्म क्या है प्राणी मात्र का? भगवान से प्रेम करना, भगवान का तप करना, भगवान को प्राप्त करना, यही तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा
अपने पेट भरने का ज्ञान और वंश बढ़ाने का ज्ञान तो पशुओं को जन्म से होता है सज्जनों। मनुष्य और पशु पक्षियों में और क्या अंतर है इसके सिवा? मनुष्य विवेकशील है, अपने विवेक के द्वारा अपने कल्याण का प्रयत्न कर सकता है, प्रयास कर सकता है। ये सामर्थ्य केवल मनुष्य में है, मनुष्य देह में है। इसलिए हे पुत्र, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। यदि अगर तू सही मायने में क्षत्राणी का पुत्र है ना, तो जा भगवान की आराधना कर। ध्रुव जी अवाक रह गए। मां आप उन्हीं की हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उस परम पिता का परिचय दिया तो वह परम पिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति मां ने समझाया, देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे। जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सब जग भगवान छंजबू देखीन किलन आदिम। ध्रुव जी पूछण नगरान 5 वर्ष बालक छन और उपदेश कैसा मां कर रही है? भगवान को प्राप्त करने का उपदेश कर रही है। तो मां कहती है सुनीति की, पुष्प के कण कण में सुगंध है। जो फूल छूने तो फूला हर कण में सुगंध छू, परंतु दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती।